1888 की एक अंधेरी रात, लंदन की गलियों में खून की धारा, 5 औरतें मौत के मुंह में, लेकिन कातिल का कोई नामो निशान नहीं। विक्टोरियन इंग्लैंड की सबसे भयानक मिस्ट्री, एक सीरियल किलर जिसने पूरे लंदन को दहशत में डाल दिया। पुलिस हेल्पलेस, स्कॉटलैंड यार्ड क्लूलेस और हर गली में सिर्फ एक सवाल, क्या जैक द रिपर कभी पकड़ा गया या आज भी वो इतिहास के अंधेरे में छुपा है? नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी उस शख्स की है जिसका नाम सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। जैक द रिपर, शायद दुनिया का सबसे मशहूर सीरियल किलर जिसकी पहचान आज तक नहीं हो पाई। 1888 का साल, क्वीन विक्टोरिया का राज, ब्रिटेन दुनिया की सबसे ताकतवर पावर, लेकिन लंदन की गंदी गलियों में व्हाइट चैपल के इलाके में एक ऐसा मॉन्स्टर घूम रहा था जिसने हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल मर्डर्स को अंजाम दिया। सिर्फ 10 हफ्तों में 5 महिलाओं की हत्या, इतनी क्रूरता, इतनी बेरहमी कि पुलिस भी सदमे में आ गई। और सबसे बड़ी बात, कातिल को कभी पकड़ा ही नहीं जा सका। आज हम इस पूरे केस को डिटेल में समझेंगे, हर शिकार की कहानी, हर मर्डर की तफसील और सबसे इंटरेस्टिंग वो थ्योरीज जो आज भी डिबेट का विषय हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस डार्क जर्नी को। चैप्टर 1, विक्टोरियन लंदन, शहर की असलियत। अगर आप 1888 के लंदन को समझना चाहते हो तो एक बात याद रखो, ये वो लंदन नहीं था जो आज हम देखते हैं। ये एक ऐसा शहर था जहां अमीरी और गरीबी में जमीन आसमान का फर्क था। वेस्ट एंड में अमीर लोग अपनी हवेलियों में रहते थे, वहां चमकती सड़कें थीं, गैस लैंप्स थीं और विक्टोरियन सोसाइटी की शान थी। लेकिन ईस्ट एंड, खासकर व्हाइट चैपल, ये एक अलग दुनिया थी। व्हाइट चैपल में तकरीबन 1 लाख लोग रहते थे। स्लम्स, ओवरक्राउडेड टेनेमेंट्स, गंदगी, बीमारी और गरीबी। यहाँ इमिग्रेंट्स रहते थे, आयरिश, जूइश, ईस्टर्न यूरोपियन। लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे, डॉक्स पर मजदूरी करते थे और बहुत से लोग क्राइम की दुनिया में थे। इस इलाके में सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन थे? महिलाएं, खासकर वो महिलाएं जो प्रोस्टिट्यूशन करके अपनी रोजी रोटी चलाती थीं। उस जमाने में व्हाइट चैपल में हजारों सेक्स वर्कर्स थीं। पॉवर्टी इतनी भयानक थी कि औरतों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। एक रात की लॉजिंग के लिए 4 पेंस चाहिए होते थे। अगर ये पैसे नहीं होते तो सड़कों पर सोना पड़ता था। इसलिए बहुत सी महिलाएं देर रात तक काम करती रहती थीं, किसी भी क्लाइंट के साथ अंधेरी गलियों में चली जाती थी। पुलिस की हालत भी कमजोर थी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस अभी मॉडर्न नहीं हुई थी। फॉरेंसिक्स जैसी कोई चीज नहीं थी। फिंगरप्रिंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। डीएनए टेस्टिंग तो सोच भी नहीं सकते थे। स्ट्रीट्स पर लाइटिंग बहुत कम थी। जो गैस लैंप्स थे भी वो मुश्किल से कुछ रोशनी देते थे। एलिवेज पूरी तरह अंधेरे में डूबी रहती थी। परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड फॉर अ किलर। व्हाइट चैपल की गलियों में क्राइम आम था। रॉबरीज, असॉल्ट्स, ड्रंकन फाइट्स, ये सब रोज की बात थी। लेकिन जो आने वाला था वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। चैप्टर 2, पहला शिकार, मैरी एन निकल्स। 31 अगस्त 1888 सुबह के तकरीबन 3:40, बक्स रो, व्हाइट चैपल का एक सुनसान रास्ता। चार्ल्स क्रॉस नाम का एक कार ड्राइवर काम पर जा रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी एक चीज पर गई। पहले उसे लगा कि ये शायद एक टारपोलिन है, लेकिन जब वो करीब गया तो पूरा खून जम गया। ये एक औरत की लाश थी। रॉबर्ट पॉल नाम का एक और आदमी वहां आया। दोनों ने बॉडी को चेक किया। औरत का थ्रोट काटा गया था, इतनी गहरी कट की ऑलमोस्ट डिकैपिटेशन जैसा था। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। जब पुलिस कांस्टेबल आया और प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया तो हॉरर की असली तस्वीर सामने आई। सिर्फ थ्रोट ही नहीं, पूरे एब्डोमेन को काट दिया गया था। डीप वायलेंट कट्स, पेट फाड़ दिया गया था। बॉडी की पहचान हुई मैरी एन निकल्स, जिसे पॉली निकल्स कहा जाता था। 43 इयर्स की उम्र, 5 बच्चों की माँ। शराब की लत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। पति से अलग हो गई थी, प्रोस्टिट्यूशन करके अपना गुजारा चलाती थी। उस रात पॉली के पास लॉजिंग के पैसे नहीं थे। लॉजिंग हाउस के डेप्यूटी ने उसे मना कर दिया था। उसने कहा था, देखो मेरी नई बॉनेट कितनी अच्छी है, मैं जल्दी पैसे लेकर आऊंगी। ये उसके आखिरी शब्द थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन कोई विटनेसेस नहीं थे। कोई मर्डर वेपन नहीं मिला, बस एक ब्रूटली मर्डर्ड बॉडी और बहुत सारे सवाल। डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया। उनकी रिपोर्ट से पता चला कि किलर ने बहुत तेजी से काम किया था। थ्रोट को लेफ्ट से राइट कट किया गया था, जिससे लगता था कि किलर राइट हैंडेड था। एब्डोमिनल वुंड्स बहुत प्रिसाइज थे, जैसे किसी को एनाटॉमी की नॉलेज हो। लोकल न्यूज़पेपर्स ने इस मर्डर को कवर किया, लेकिन अभी तक लोगों को नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। व्हाइट चैपल में एक और भी बड़ा स्टॉर्म आने वाला था। चैप्टर 3, दूसरा शिकार, एनी चैपमैन। सिर्फ एक हफ्ते बाद 8 सितंबर 1888 सुबह के लगभग 6 बजे 29 हैनबरी स्ट्रीट में एक एल्डरली रेजिडेंट जॉन डेविस अपने बैकयार्ड में गया। वहां जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी भर नहीं भूला। एक औरत की लाश फेंस के पास पड़ी थी, लेकिन ये मर्डर पॉली निकल से भी ज्यादा हॉरिफिक था। एनी चैपमैन 47 इयर्स की, 2 बच्चों की माँ, विडो, ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित, प्रोस्टिट्यूशन करके जीवन चला रही थी। लेकिन इस बार जो किलर ने किया वो इमेजिनेशन से परे था। थ्रोट पूरी तरह से काटा गया था। एब्डोमेन को ओपन करके इंटरनल ऑर्गन्स निकाल दिए गए थे। यूट्रस पूरी तरह से निकालकर ले जाया गया था। स्मॉल इंटेस्टाइन्स को बॉडी से निकालकर शोल्डर पर रख दिया गया था। डॉक्टर जॉर्ज बैक्स्टर फिलिप्स ने एग्जामिनेशन की। उनका कहना था कि इस तरह के कट्स करने के लिए कम से कम कुछ मेडिकल नॉलेज चाहिए। ऑर्गन्स को इतनी प्रिसाइजली निकालना ये कोई पागल आदमी नहीं कर सकता। किलर को एनाटॉमी की समझ थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब कुछ बहुत कम वक्त में हुआ था। बैकयार्ड में लोगों का आना जाना था, किसी ने कुछ सुना नहीं, किसी ने कुछ देखा नहीं। एनी की डेथ से कुछ घंटे पहले विटनेसेस ने उसे देखा था। वो बीमार थी, लेकिन उसे लॉजिंग के पैसे चाहिए थे। उसने अपने फ्रेंड से कहा था, मुझे जाना होगा, कुछ पैसे जुटाने हैं। फिर वो अंधेरे में गायब हो गई। इस मर्डर के बाद व्हाइट चैपल में पैनिक फैल गया। न्यूज़पेपर्स ने बड़े बड़े हेडलाइंस छापे, द व्हाइट चैपल मर्डर्स। ये टर्म अब हर किसी की जुबान पर थी।
लोकल विजिलेंटे ग्रुप्स बन गए, लोग अपने घरों में डुबक गए। सेक्स वर्कर्स टेरिफाइड थीं, लेकिन मजबूरी में उन्हें बाहर निकलना पड़ता था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन इंटेंसिफाई की। स्कॉटलैंड यार्ड डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर फ्रेडरिक एबरलीन को केस सौंपा गया, एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर, लेकिन उनके पास भी कोई सॉलिड लीड्स नहीं थी। कुछ सस्पेक्ट्स थे, लोकल बुचर्स, स्लॉटर हाउस वर्कर्स, किसी को मेडिकल नॉलेज वाले लोगों पर शक था, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। चैप्टर 4, कातिल का पैगाम। 27 सितंबर 1888 सेंट्रल न्यूज एजेंसी को एक लेटर मिला, हैंड रिटन रेड इंक में लिखा हुआ। लेटर की शुरुआत होती है, डियर बॉस। इस लेटर में लिखने वाले ने क्लेम किया कि वही व्हाइट चैपल मर्डर्स का कल्प्रिट है। उसने लिखा, आई एम डाउन ऑन हॉर्स एंड आई शांट क्विट रिपिंग देम टिल आई डू गेट बकल्ड। लेटर में उसने अपने अगले मर्डर के बारे में हिंट दिया। उसने लिखा कि वो अगली बार विक्टिम के कान काट लेगा और पुलिस को भेज देगा एज अ जोक। सबसे इंपॉर्टेंट, इस लेटर में पहली बार जैक द रिपर नाम यूज हुआ। लेटर के एंड में सिग्नेचर था, योर्स ट्रूली जैक द रिपर। पुलिस ने इनिशियली इस लेटर को सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा ये किसी जर्नलिस्ट या प्रैंकस्टर की हरकत है। उस जमाने में ऐसे होक्स लेटर्स कॉमन थे, लेकिन जो अगले दिन हुआ उसने सबको हिला के रख दिया। 30 सितंबर को एक और पोस्ट कार्ड आया, साउसी जैकी कार्ड। इसमें लिखने वाले ने लिखा कि उसने डबल इवेंट किया है, एक रात में 2 मर्डर्स, और ये क्लेम बिल्कुल सच निकला। आज तक हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स डिबेट करते हैं क्या ये लेटर्स असली थे या फेक। बहुत से लोग मानते हैं कि ये किसी जर्नलिस्ट ने पब्लिसिटी के लिए लिखे थे, लेकिन कुछ डिटेल्स इतनी एक्यूरेट थी कि डाउट बना रहता है। चाहे लेटर्स असली हो या नकली, जैक द रिपर नाम तो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। चैप्टर 5, एक रात 2 मौतें। 30 सितंबर 1888 ये रात रिपर के टेरर का सबसे इंटेंस पॉइंट साबित हुई। पहला शिकार, एलिजाबेथ स्ट्राइट। रात का लगभग 1 बजे बर्नर स्ट्रीट, अब हेनरी क्यू स्ट्रीट, डर्टफील्ड्स यार्ड के पास, लुइस डैमशुट्स, एक ज्वेलरी सेल्समैन, अपनी हॉर्स कार्ट लेकर यार्ड में घुसा। अंधेरी में हॉर्स अचानक रुक गई। डैमशुट्स ने अपनी विप से जमीन पर पड़ी किसी चीज को टच किया। जब उसने मैच जलाकर देखा, एक औरत की बॉडी फ्रेश ब्लड में पड़ी थी। एलिजाबेथ स्ट्राइट 44 इयर्स की स्वीडिश इमिग्रेंट, लॉन्ग लिज के नाम से जानी जाती थी। प्रोस्टिट्यूशन करती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। थ्रोट तो डीपली कट था, लेकिन कोई एब्डोमिनल म्यूटिलेशन नहीं था। नो ऑर्गन्स रिमूव्ड, बॉडी रिलेटिवली इंटैक्ट थी। पुलिस और डॉक्टर्स का मानना था कि रिपर डिस्टर्ब्ड हो गया था। डैमशुट्स की आहट सुनकर वो भाग गया, अपना काम अधूरा छोड़कर, और शायद यही फ्रस्ट्रेशन ने उसे वो करने के लिए प्रेरित किया जो अगले 45 मिनट्स में हुआ। दूसरा शिकार, कैथरीन एडोज। उसी रात लगभग 1:44, माइटर स्क्वायर, बहुत करीब में। पीसी एडवर्ड वॉटकिंस अपने बीट पर माइटर स्क्वायर से गुजरा, सब नॉर्मल था। 1:30 पर स्क्वायर एम्प्टी था। 15 मिनट बाद जब वो दोबारा आया तो एक औरत की बॉडी पड़ी थी, और ये सबसे हॉरिफिक मर्डर था अब तक। कैथरीन एडोज 46 इयर्स की, अल्कोहलिक। उसी रात कुछ घंटे पहले पुलिस ने उसे ड्रंक होने की वजह से अरेस्ट किया था। जब वो सोबर हो गई, उन्होंने 1 बजे उसे रिलीज कर दिया। सिर्फ 44 मिनट्स बाद वो मर चुकी थी, लेकिन मर्डर का तरीका एब्सोल्युटली सैवेज। थ्रोट कंप्लीटली सेवर्ड, फेस पूरी तरह से म्यूटिलेट किया गया था, नोज कट ऑफ, आईलिड स्लैश्ड, चीक्स कार्व्ड किए गए थे, एब्डोमेन रिप्ड ओपन, इंटेस्टाइन्स निकालकर बॉडी के ऊपर फेंक दिए गए थे, यूट्रस और लेफ्ट किडनी निकालकर ले जाया गया था। डॉक्टर फ्रेडरिक ब्राउन ने पोस्टमार्टम किया। उनका कहना था कि द किलर had considerable anatomical knowledge. The kidney was removed with precision. सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब कुछ सिर्फ 10 से 15 मिनट में हुआ था। माइटर स्क्वायर में पुलिस पेट्रोल हर 15 मिनट पर आता था। इसका मतलब किलर ने इतने कम टाइम में इतना ब्रूटल काम किया। द गोस्टन स्ट्रीट ग्राफिटो। उसी रात पीसी